जरा सोचिए, आप उस अवस्था में होंगे तो क्या करेंगे? हृदय के ऊपर क्या गुजरेगी? लेकिन जरा भी कुछ नहीं गुजरती, समभाव में खड़े रहते हैं भगवान राम। अब अगर इस बात से भी उनकी भगवत्ता साबित नहीं होती तो फिर उन्हें बुरा भला कहने वाले लोगों के ऊपर थू है। वो चाहे ओशो है, वो चाहे पेरियार है। मंदिर वहां बनना चाहिए जहां कोई ऋषि दफन है, जहां कोई संत के ऊपर बरस गया है वो अमृत का सागर, वहां बनना चाहिए मंदिर, ताकि वहां जो व्यक्ति आए उसकी तरंगों का पान करे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की तरंगें मीलों तक प्रभावित करती हैं। श्याम प्रसाद, बुल्ले शाह का एक शब्द, मेरी बुक्कल दे विच चोर, मेरी बुक्कल दे विच चोर, साधो किसनों कूक सुनावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। किते रामदास किते फतेह मुहम्मद, एहो कदीमी शोर, मुसलमान सिवे तो चिढ़दे, हिंदू चिढ़दे गोर, चुक गए सब झगड़े चिड़े, निकल गया कोई होर, साधो किसनू कूक सुनावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। बुरा खोजने चला था संसार में, मुझे कोई बुरा मिला नहीं। छोटी मोटी गलतियां सभी में होंगी, वो क्षमा की जा सकती थी, लेकिन जो दिल खोजा अपनो, मुझसे बुरा न कोई। जो मैंने अपने दिल को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। अगर व्यक्ति ये बात जान ले तो कोलाहल मिट जाएगा। अपने आप को सर्व उत्कृष्ट दिखाने की चेष्टा ही व्यक्ति को दुखी करती है। मिठत नीमी नानका गुण चंग्याइयां तत्व। अगर तुम ये जान लो कि तुम जो हो वो चोर हो, तो तुम्हारी महानता नष्ट हो जाएगी। बड़ा प्यारी बात कही है बोले शाह। यद्यपि व्याख्याकार इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाए, समझिएगा, बड़े प्यारे शब्द हैं। मेरी बुक्कल दे विच चोर, साधो किनू आख सुनावा, किसको कहूं। मेरी बुक्कल में चोर है, किसे कहते? बुल्ले शाह ये शब्द किसके लिए कहते हैं?
बुल्ले शाह ये शब्द कहते हैं अपने ही इल्यूजन के लिए, अपने ही भ्रम के लिए। मैं किसको कहूं? बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मेरे आपको है। जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। बुल्ले शाह कहते हैं कि तुमसे बड़ा चोर कोई नहीं, और तुम तो दूसरों को चोर कहते हो। बुल्ले शाह खुद को चोर कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं मैं क्या करूं, मैं खुद ही इल्यूजन से ग्रस्त था। मैं खुद ही इन भ्रमों में लिपटा हुआ था। मुझे खुद ही खुद की शक्ल का पता नहीं था। बुल्ले शाह शक्ल सूरज से बड़े सुंदर थे, लंबी कद काठी, बड़ा सुंदर नूरानी चेहरा। बुल्ले शाह नबी के परिवार के वारिस थे। सुंदरतम व्यक्तियों के बीच में एक सुंदरतम व्यक्ति बुल्ले शाह। बोलिया मेरी बुक्कल दे विच चोर। वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपनी सारी इल्यूजन्स, सारी चपकाहटें, सारी आइडेंटिफिकेशंस मिटा दी। वही कह सकता है कि मेरे ही भीतर बुक्कल में चोर था। साधु किनू आंख सुनावा, मैं अब किसको बताऊं? मैं तो खुद ही चिपका हुआ था। मैं तो खुद ही इन झगड़ों जेड़ों में उलझा हुआ था। किते रामदास, किते फतेह मोहम्मद। एहो कदीमी शोर, ये शोर आज का नहीं है। शोर जब से सृष्टि बनी है तब से है। बुद्धि भेद पैदा करती है। जब से ये सृजना का जन्म हुआ है तब से ये शोर है, और बुद्धि इस शोर को मचाती है। स्वयं की पूजा करवाने के लिए, स्वयं को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, स्वयं को दूसरे से ऊंचा दिखाने के लिए, इस सारी प्रक्रिया में उसे मिलता कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम होता है। मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं अरबपति खरबपति हो गया, मैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो गया, मैं पुत्र पौत्रादि से युक्त हो गया, मैं लैंडलॉर्ड हो गया, मैं सुंदर हूं, मैं सशक्त हूं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ये तुम्हारी सभी चिपकाहटें। और बुल्ले शाह कहते हैं कि इन चिपकाहटों का मुझे भी पता नहीं था। मैं भी इन्हीं के भीतर भटका हुआ था। बुल्ले शाह को उसके गुरु ने त्याग दिया, कहीं और चले गए। तो ये नृत्यांगनाओं के साथ नृत्य सीखने में लग गए।
पंजाबी में इनको कंजरियां कहते हैं। वैसे कंजरी शब्द एक गाली के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन पंजाबी में इनको कंजरी कहते हैं। उनके झुंड में चला गया, नाच सीखने लग गया और थोड़े ही दिनों में बुल्ले दक्ष हो गए। बड़ा सुंदर नाचते थे। तो गुरु ने इनको निकाल दिया था, चल निकल यहां से। अभी बुल्ला पहुंचा नहीं था। लेकिन नाचते नाचते एक दिन, पता नहीं किस रूप में, नारायण किस वेश में, कब आ जाए कोई पता नहीं। नाचते नाचते एक दिन भ्रम टूट गया। अरे, ये तो नाचने वाला कोई और है। देखो, ये नाच रहा है और मैं देखने वाला, नाचने वाला नहीं हूं। यह भ्रम टूट गया और बुल्ले का भ्रम क्या टूटा। वह गुरु के दरबार में जाके नाचने लग गया। घूंघट निकाल लिया, नृत्यांगनाओं के साथ था, कंजरियों के साथ वहां नाचने लगा। नाचने लगा तो गुरु के सामने जब नाचने लगा तो गुरु ने कहा, ओ बुल्लिया, बुल्ला तू? तो बुल्ला गुरु के चरण में पड़ गया। बुल्ला कहता, गुरु जी, बुल्ला नहीं, बुल्ला, भूल गया था, याद नहीं था, नॉन रिमेम्बरेंस। आई फॉरगॉट माई सेल्फ। मैं मेरे आप को, खुद को भूल गया था। अब मुझे याद आया, गुरुजी, बुल्ला नहीं, भूला, वो भूला हुआ बुल्ला आज याद करके आया है। सभी गुरुओं ने इसी भाषा में आपको बताने की चेष्टा की, व्यर्थ में परेशान मत हो। अब तो पांव इतने दुखने लगे चल चल के कि चलना भी भारी हो गया। पांव उठता नहीं। दुख इतना गहरा है, जन्मों जन्मों का, लिप्तता, इतना बोझा जो लिप्तता का इकट्ठा किया है, वो इतना भार दे जाता है सिर पर कि चलना मुश्किल हो जाता है। मेरी बुक्कल देवची चोर, साधो किनू कूक सुनाऊं, मैं किसको कूक सुनाऊं, अपनी व्यथा में किसे प्रकट करूं। किते रामदास, किते फतेह मोहम्मद। कौन करता है ये भेद? बुद्धि भेद करती है। और ध्यान रखना, तुम्हारी बुद्धि भेद नहीं करती, यही तुम मार खा जाते हो। कोई व्यक्ति है जिसका लोभ है, तुम्हारी बुद्धि में भेद पैदा करने का षड्यंत्र करता है। अन्यथा परमात्मा के दरबार से सभी एक जैसे आते हैं, जरा भी कोई फर्क नहीं होता। किते रामदास, किते फतेह मोहम्मद। कहीं तो
मोहम्मद है, कहीं राम है। एहो कदीमी शोर, सब जगह यही कोलाहल है, सब जगह यही झगड़े झगड़े हैं। तो बुल्ला कहता है इन झगड़ों झगड़ों में विश्राम कहाँ मिलेगा, और तुम्हारा भीतर विश्राम को पुकार रहा है। तुम थक गए, धर्मों का इतना बोझ तुम्हारे सिर के ऊपर लदा है, और कोई एक धर्म बोझ नहीं। ये गलती मत खा जाना, किसी एक धर्म को दोष देना शुरू कर दो तो आपकी गलती है। सारे धर्म बोझ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्माण परित्यज्य, पहले कह दिया। उस वक्त भी धर्म थे, अन्य अन्य धर्म थे जो आज लुप्त हो गए। भगवान कृष्ण के जीवन में सिर्फ एक धर्म था, जैन धर्म। वह सनातन के करीब करीब पैरेलल चल रहा है। जैन धर्म का एक तीर्थंकर भगवान कृष्ण का चिचेरा भाई था, और कोई दूसरा धर्म नहीं था। बाकी सभी धर्म, बौद्ध हूं, मुस्लिम हूं, ईसाई हूं, सिख हूं, सभी बाद में पैदा हुए। भगवान कृष्ण के वक्त सिर्फ एक धर्म था, जैन धर्म। लेकिन और भी धर्म थे। बुद्धि धर्म पैदा करती है। बुद्धियों ने सभी धर्म बाद में पैदा कर दिया। भगवान कृष्ण के वक्त और कोई धर्म नहीं था, वो भी जैन धर्म था, और जैन धर्म भी सेपरेट नहीं था। मनु जी महाराज से ये श्रृंखला चली, और वहां से चलते चलते शतरूपा और मनु के गर्भ से आगे जो 5वीं पीढ़ी आई, वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। ये धर्मों का झगड़ा झगड़ा सदा रहा है, लेकिन ये कुछ शरारती तत्वों के दिमाग की उपज है। वो अपना मतलब साधते हैं, तुम्हारे दिमागों में नफरत के बीज बो देते हैं, भेद के बीज बो देते हैं। किते रामदास, किते फतेह मोहम्मद, कहीं मोहम्मद है। बुल्ले शाह तो अभी हुआ है 1680 में, कोई बहुत ज्यादा साल नहीं, 300-350 साल हुए। किते रामदास, किते फतेह मोहम्मद, एहो कदीमी शोर, मुसलमान सिवे तो चिढ़ते। भला जो मर ही गया उसको आग में जला दो या कब्र में दफना दो, क्या फर्क पड़ता है, माटी है। दफन कर दो या जला दो, एक ही बात है। लेकिन मुसलमान कहते हैं मुसलमान सिवे तो चिढ़ दे। मुसलमान आग के ऊपर शव को नहीं रखते, हिंदू चिढ़ दे गोर। हिंदू कब्रों से चिढ़ता है, मजारों से चिढ़ता है, और मुसलमान दफन करता है। मुसलमान वह जलाने से चिढ़ता है। अपनी अपनी मान्यताएं, और मान्यताएं वेद से पैदा होती हैं, और वेद किसने पैदा किया, कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका अपना निहित स्वार्थ था। उनको आप राजनीतिक भी कह सकते हो,
उनको आप तथाकथित नकली धर्मात्मा भी कह सकते हो। अंध धर्म जो खुद के फायदे के लिए कुछ बातों को मन गढ़ंत रूप से पैदा कर ले। तो मुसलमान दफन करते हैं, लेकिन एक तीसरी कौम भी है, उसके बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन आपने कभी गहराई से सोचा नहीं होगा। एक तीसरा वो जिसको हिंदुओं ने भी पहचाना, मुसलमानों ने भी पहचाना। एक वो जो उस तत्व तक पहुंच गया जिसके ऊपर बरस गई अमृत की बारिश, वह उस बारिश को पी गया। उसकी देह इतनी कीमती हो गई कि क्या मुसलमान और क्या हिंदू, सभी ने कहा इसे जलाना शुभ नहीं होगा। इसकी रोम रोम, इसकी हड्डी हड्डी उस विशाल अमृत के समुद्र को पी गई है। यह तो बचाना शुभ होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि गंगा इतनी पवित्र क्यों है। सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया होता है, लेकिन उजागर नहीं होते, जानबूझकर उजागर नहीं होते, बचते हैं, बस अपनी मस्ती में मस्त। वो पंडाल नहीं लगाते, वो किसी को मुश्क भी नहीं देते कि हमें मिल गया। उनके भीतर किसी प्रकार की ऐसा भावना भी नहीं है कि मैं दूसरों को भी पहुंचा दूं, ऐसी कोई भावना। बस सिर्फ यही भावना है कि बामुश्किल इस आनंद को पाया, इस शांति और सुरूर को पाया, इस मैं के प्यालों को, समुद्र को पाया, तो इसे पी लो और अकेला ही पी लूं और किसी को शरीक ना बनाऊं, किसी को साथी ना बनाऊं, मेरा हम प्याला कोई ना। उनके भीतर कोई करुणा की भावना नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने कुछ कहा, अगर सच्चाई जानना चाहोगे तो तुम्हें पता नहीं, 99% लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं और किसी को अपना हम प्याला नहीं बनाते। थोड़ा सा कम कहा, 1% लोग भी नहीं है जो कि मुखर होते हैं। क्यों? बहुत मुश्किल है उस दरगाह को छोड़ना। अनंत जन्मों की पीड़ाओं के बाद, चिंताओं के बाद, ज्वालाओं में जलते हुए जो जीवन गुजारे, उनकी तपिश ऐसे नहीं बढ़ते। वो पी लेना चाहते हैं, खूब पी लेना चाहते हैं, इसलिए जिसे भी मिलता है वह काफी देर के लिए मौन हो जाता है। कारण क्या है? जिंदगियों का भटकाव, जलती हुई तपती हुई मरुस्थल की भूमि, और जब बरसता है उसका अमृत, तो वह उस अमृत को पी लेना चाहता है और तुम उसे पागल कहते हो। और वो खूब पीता है, वो प्याले भर भर के नहीं पीता, वो ड्रम भर भर के पीता है और पीता ही चला जाता है। और यह ऐसा अमृत है कि कितना ही पिए जाओ, कितना ही पिए जाओ, तुम्हारी जन्मों जन्मों की इतनी गहरी प्यास है, तुम इतने प्यासे हो कि तुम इसे और पीना चाहते हो,
और जरा सी दे दे साखी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, अभी रग रग दुख रही। पिछले जन्मों में इतने छांटे पड़े, इतने दुख दर्द सहे, इतने जख्म दिए, दुख रहे हैं, वो नासूर बन गए हैं। इतने सी बात नहीं बनेगी साखी, जाम बड़ा कर दे, और मुझे पिलाता ही जा। इसलिए जो भी व्यक्ति पहुंचा, आप जब उसकी जिंदगी को फरोरोगे, आप पाओगे वो शांत हो गए, वो चुप हो गए, वो डूब गए, उनको जगाना पड़ा। कुछ तो पी कर इतना पिया, इतना पिया कि फिर उनके भीतर एक वासना उठी। देखिए, करुणा भी एक वासना है। अगर क्रोध एक वासना है तो करुणा भी एक वासना है। थोड़ी गहरी बात है। करुणा जगती है कि मैं जो इतना दुखी हुआ इतने जन्मों में, इस एक चिपकाहट के कारण, इस एक इल्यूजन के कारण, इस एक भ्रम के कारण, गलत फहमी के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कि मैं कौन, मैं लोगों को भी बताता हूं, लेकिन बहुत देर तक उसे चुप रहना पड़ता है। मजबूरी है, क्या करें। बामुश्किल ये अमृत का प्याला मिला है। कहानी है कि बुद्ध जब पहुंचे, भोर का तारा दिखा, फिर मौन हो गए, जुबान ना खोली। फिर उसकी फिक्र परमात्मा करता है। महावीर कभी अपनी फिक्र नहीं करते। महावीर तो अगर स्थानिक के अंदर उन्हें भिक्षा देने आता है तो इनकार कर देते हैं। नहीं, मैं खुद मांगने जाऊंगा, अपनी शर्तों के ऊपर मांगने जाऊंगा। क्या हो गया है इन्हें? तुम तो छीन के भी खा जाते हो अगर भूख लगी। और महावीर के पास स्थानिक में लोग लेके आते हैं अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों को पकाकर, लेकिन महावीर कहते नहीं, मत लेके आया करो, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद मांगूंगा, और अपनी शर्तों पे मांगूंगा, और वहां से मांगूंगा जहां मेरी शर्त पूरी होती दिखेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचता है, अब इसे आप नोट कर लेना, वैसे ही उसकी जीवन की नैया की पतवार परमात्मा अपने हाथों में ले लेता है। तुम तो भजन ही गाते रहते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। और जरा सी चोट लग जाती है, जरा सा तुम्हारे विपरीत कोई फैसला आ जाता है, जो कदम उठाया जाता है, तो तुम कहते हो अरे भगवान तूने ये क्या किया। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते, महावीर ऐसा नहीं कहते, नानक कबीर ऐसा नहीं कहते, कृष्ण ऐसा नहीं कहते, राम ऐसा नहीं कहते। राम कहते हैं पल भर पहले मुझे राज तिलक होना था। लोग राम के बारे में न जाने क्या कुछ कहते थे। ओशो तो राम को प्रबुद्ध पुरुष मानने से ही इंकार करते हैं। वो कहते हैं इसके जीवन में कुछ ऐसा है ही, चूक जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो, एक व्यक्ति को राज्य तिलक होना है,
और ऐन वक्त पर पिता बुलाता है और राम सज धज कर आते हैं। पता है, मंगल गान हो रहा है अयोध्या में। सुबह की मीठी मीठी मृदंग के ऊपर तान, वीणा की स्वर लहरी हवाओं में गूंज रही है। छिड़ रहा है राग, सुबह का राग, और हवाओं में मिठास छू रही है। और राम को बुलाया जाता है कि पिताश्री ने आपको बुलाया है, महाराज ने आपको बुलाया है। पता है राम को कि आज मुझे राज्य तिलक होना है। इस कहानी से शायद कोई इनकार नहीं करेगा। और इस कहानी के बाद भी अगर तुम राम की भगवत्ता पर प्रश्न उठाओगे तो मैं तुम्हें मूढ़ ही कहूंगा। और सज धज कर आते हैं। सजे धजे तो सुबह से हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, तिलक लगा के तैयार हुए बैठे, कब बुलाया जाएगा। और पिता का संदेश आ जाता है, आना ही था। राम चल देते हैं। जानते हैं राज तिलक होगा, खुद पिताश्री अपने हाथों से मेरे मस्तक पर सूर्यवंशी राज तिलक करेंगे, मुकुट सौंपेंगे, सूर्यवंश का मुकुट। और आज से मैं राजा घोषित हो जाऊंगा। पहुंचते हैं, बताया जाता है कि महाराज कोप भवन में, कोप भवन में पहुंचते हैं। पिता बेसुध अर्धमूर्छित अवस्था में धरती के ऊपर पड़े, अपनी शहनशाही पोशाक में। मुकुट एक ओर पड़ा है, सूर्यवंशी मुकुट, और महारानी कैकेयी एक पास में खड़ी है, जरा भी नहीं बोलते। ऐसा हाल देखकर राम को बड़ा धक्का लगता है। राम पूछते हैं, पिताश्री क्या बात हुई, क्यों ऐसे पड़े हो? कुछ शरीर बीमार है, कुछ तकलीफ है, रात्रि को सोए ना थे? आपके चेहरे मोहरे से पता चलता है कि बड़े थके हुए मालूम पड़ते हैं। क्या बात है, मुझे बताइए, मैं आपका पुत्र हूं, किसको बताओगे? कोई गम है, कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई मन में संताप, कोई अग्नि जल रही है? किसी विशाल समस्या ने आपके दिमाग के ऊपर घर कर लिया है? क्या कारण है जो आप इस अवस्था में फर्श के ऊपर, वह व्यक्ति जो स्वर्ण के पलंग से नीचे पांव रखता था, तो धरती के ऊपर पांव नहीं जाते थे, जूतियां सोने की, मुकुट सोने का, परिधान सोने का राजा था। लेकिन इस अवस्था में धक्का लगता है। पिताश्री बोलो,
लेकिन पिताश्री कुछ नहीं बोलते। आंखों में आंसू बर्लाव किए जा रहे हैं। थक हार कर राम पास खड़ी माता से पूछते हैं, माता तुम ही बता दो क्या कारण है। ऐसा दृश्य तो मैंने महाराज का कभी ना देखा था। क्या हुआ? तुम तो इनके समीप ही खड़ी, कारण क्या है? और आगे की बात सोच लेने जैसी है। ऐसे किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया करते। खुद को उस परिस्थिति में लाकर देखो तो पता चलेगा। मां कैकेयी कहती है, पुत्र बात तो कुछ भी नहीं। माता अगर बात कुछ नहीं है तो महाराज की ऐसी दशा तो मैंने कभी देखी नहीं। आंखें हैं कि आंसू रुक नहीं रहे। अवश्य कोई ना कोई संताप की अवस्था में महाराज गिरे हुए हैं। मां तुम्हें ही बता सकती हो। तुम्हें मेरी सौगंध है। तुम मुझे बताओ क्या माजरा है। ऐसी अवस्था मैंने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। मेरे प्यारे पिता, मेरे पूज्य पिता, इस अवस्था में मैं धरती के ऊपर लेटे हुए देखूंगा। धिक्कार है मेरी जीवन पर। मां कहती है, पुत्र बात तो कुछ भी नहीं, मामूली सी बात है। हाँ मां, मामूली है तो वो भी बता दो। औलाद होती किस लिए है? पुत्र इन्हें कोई गम है तो बताओ मां। और वो गम का निदान तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तो जल्दी बताओ, फिर शीघ्र बताओ। अगर मैं इलाज कर सकता हूं फिर एक क्षण की भी देरी ना करो। तो कैकेयी सब कुछ बता देती है। पुत्र महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। प्रिय कैकेयी, जब चाहो इन 2 वचनों को मांग लेना। आज मैंने वो 2 वचन मांग लिए। और पिताश्री तुम्हारे 2 वचनों को न हाँ कहते हैं न ना कहते हैं, विरलाप ही किए जाते हैं। मेरे वचनों को मांगते सार धरती पर बेसुध होकर गिर गए। ऐसा क्या मांग लिया माते? मुझे विस्तार से बताओ। तो मां कैकेयी कहती है, पुत्र मैंने 2 वरदानों में एक वरदान तो ये मांगा है कि राम की जगह राज तिलक अयोध्या का मेरे पुत्र भरत को हो। अब देखिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? राज तिलक की तैयारी करके राम आते हैं और कैकेयी कहती है कि पुत्र मैंने ये वरदान मांगा है कि राम की जगह राज तिलक मेरे पुत्र भरत का। तो राम कहते हैं, माते भरत में और मुझ में तुम कोई भेद समझती हो? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर पिताश्री भरत को राज तिलक दे देंगे। जरा भी मन में मलाल नहीं आएगा। क्या मैं तुम्हें छाती फाड़ के दिखा दूं? नहीं पुत्र, मुझे भरोसा है। तो मां दूसरा वचन बताओ। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, ये तो महाराज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं महाराज को कहता हूं कि महाराज ये कर दो, मैं खुद ही तैयार कहां। लेकिन पिता की आज्ञा शिरोधार्य करनी ही पड़ेगी। जब उन्होंने फैसला कर लिया, मैं बैठूं कि भरत बैठे या कोई और भाई बैठे,
हम सभी चारों शरीर चार हैं, प्राण एक हैं। वो तो मैं जानती हूं बेटा। और दूसरा वचन ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, महलों को त्याग दे, महलों के सुख साधन को त्याग दे, महलों के राजसी वस्त्रों को त्याग दे, महलों के सारे सुखों को त्याग दे और वन गमन कर ले, और वो भी 14 वर्ष के लिए। जरा सोचिए, आप उस अवस्था में होंगे तो क्या करेंगे? हृदय के ऊपर क्या गुजरेगी? लेकिन जरा भी कुछ नहीं गुजरती, समभाव में खड़े रहते हैं भगवान राम। अब अगर इस बात से भी उनकी भगवत्ता साबित नहीं होती तो फिर उन्हें बुरा भला कहने वाले लोगों के ऊपर थू है। वो चाहे ओशो है, वो चाहे पेरियार है। जरा अपने आप को उस स्थिति में लाकर देखिए। ये अयोध्या का राज एक पल में छिन्न भिन्न हो गया, इतना ही नहीं है, वर्ण 14 वर्ष के लिए वनों की कठिन यात्रा, यानी देश निकाला, ये भी शर्त है कि अवध के साम्राज्य के भीतर नहीं रहना होगा, क्योंकि अवध के साम्राज्य के भीतर तो तुम दशरथ नंदन हो। अवध के साम्राज्य से बाहर जाना होगा। क्या बीती होगी उस आदमी? तुम तो मजे से कह देते हो, मैं तो उसे भगवान का अवतार नहीं मानता, मत मानो। तुम्हें कौन कहता? जिन्होंने मानना है वो मान लेंगे, जिन्होंने पूजा करनी है वो पूजा कर लेंगे, जिनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है उनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यह कोई कारण नहीं था। ये कारण तो वर्ण उनकी भगवत्ता को दर्शाता है। एक क्षण में क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, और राम के माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं आती। क्या समझोगे इससे? ये सारे संकेत उनकी भगवत्ता की तरफ इशारा नहीं करते। दुख में सुख में सम, एक क्षण पहले राज तिलक हो रहा था, एक क्षण बाद वनवास हो रहा है, और जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और भगवान राम कहते हैं, बस मां, यही बात थी। हाँ पुत्र, मैं तो पहले ही कहती थी, बात तो कुछ भी नहीं। महाराज तो व्यर्थ का ही दिमाग के ऊपर तनाव लिए बैठे। तो चरणों में झुका, चरणों को दबाया, अपने कोमल स्पर्श से पिताश्री से कहा, पिताश्री तुम मोह को त्याग दो, तुम विषाद को त्याग दो, तुम शोक न करो। जैसा मैं पुत्र हूं वैसा ही भरत पुत्र है, तुम काहे शोक करते हो? लेकिन दशरथ कहते हैं कि पुत्र मुझे ये शोक नहीं, मुझसे एक वरदान मांग लेती कि कहीं मैं भरत को खुशी खुशी राज दे देता, जरा भी हील हुज्जत न करता। लेकिन बात तो दूसरे वचन की है। यह मेरी भीतरी चूरों को तड़पाता है,
ये मेरे हृदय को छिन्न भिन्न करता है। राम, तुम मेरे प्राण हो। तुम अगर वनों में चले जाओगे तो दशरथ का जीवन साथ चला जाएगा। दशरथ जिंदा रह पाएगा, तुम सोच सकते हो, राम के बिना? दशरथ मोह से ग्रस्त था, लेकिन राम ने। राम कहते हैं, पिताश्री मोह को त्याग दो। अब अगर विरलाप ही करते रहे तो एक दिन व्यर्थ में ही बीत जाएगा विरलाप में। अब अगर आज ही माता का हुक्म हुआ है तो मैं अभी वनों को निकलता हूं। और देखिए सीता का विरलाप, मैं तो साथ चलूंगी। और फिर लक्ष्मण का विरलाप, नहीं भैया मैं तो साथ जाऊंगा। अब देखिए, जिस पिता के दो पुत्र, एक पुत्र वधू वनों में जा रही है, उसकी हृदय की व्यथा क्या होती होगी। माथे के ऊपर जरा भी शिकन नहीं, जरा भी मन में शोक की अवस्था नहीं, कोई झटका नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं लगा। वर्ण राम तो खुश है। राम तो कहते हैं, प्रभु महाराज 14 वर्ष वनों में रह के तपस्वियों के, ऋषियों के, मुनियों के दर्शन कर कृतार्थ होऊंगा, उनके सानिध्य का आनंद मिलेगा। मेरे मन में तो बड़ी आध्यात्मिकता जग रही है, उन महान पुरुषों के जिनके मैं राजा होते हुए दर्शन नहीं कर सकता था। वनों के भीतर जाकर उन्मुक्त भाव से 14 वर्ष के लिए मैं उनकी सेवा भी कर सकता हूं और उनके दर्शन के लाभ भी उठा सकता हूं। लेकिन मोहग्रस्त दशरथ मान नहीं रहे थे, और राम के हृदय के भीतर जरा भी कुरलाहट नहीं थी, कोई शिकन नहीं था माथे पे, जरा भी उलाहना नहीं था। बस जाने की जल्दी है कि अब जल्दी से माता की, पिता की इच्छा का वचन पूरा हो जाए। और राम चले जाते हैं। इससे तुम्हें लगता ना, सुख और दुख में सम, ये तो परम सुख छीन लिया गया, सिंहासन छीन लिया गया, जिस सिंहासन के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया, अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया, अपने सभी भाइयों को मार दिया। उस सिंहासन को चुटकी में छोड़ देते हैं। तुम इसे साधारण बात कहते हो? ये सारी दुनिया जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम से विभूषित करती है, अलंकृत करती है, क्या सारी दुनिया पागल है? तुम ही अकेले सियाने हो? नहीं नहीं, कहीं चूक हो गई, कहीं चूक हो गई, कहीं कुछ तो बताओ, कुछ तो तर्क दो। सिर्फ ये बात कहने से कि मैं नहीं मानता वो अवतार थे, क्यों नहीं मानते वो अवतार थे? कृष्ण को अवतार मानते हैं, राम को अवतार नहीं मानते। कोई कारण नहीं, और जो भी कारण गिनाएंगे वो गलत होंगे। दूसरों को नीचा दिखाना
बड़ा आसान है, बिना कारण के। कोई तर्क भी तो दो, कोई स्पष्टीकरण भी तो रखो, लेकिन स्पष्टीकरण कोई नहीं। बस मैं मानता नहीं कि वो अवतार है, मत मान। वो तो गए, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चले गए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जूतियां मारो या उनके हार पहनाओ, वो तो गए, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। राम जानते हैं, राम जानते हैं, और राम एक क्षण में उसके बाणे में रह लेते हैं। क्या ये उनके पहुंचने का सबूत नहीं? एक क्षण में तत्क्षण कह देते हैं, माते ठीक है, तेरा पाना मीठा लगा। और क्या लक्षण होते हैं, समझाओगे? है कोई तर्क तुम्हारे पास? सत्य का तर्क होना चाहिए, बुद्धि का तर्क नहीं। चुक गए सब झगड़े चिड़े, चुक गए सब झगड़े चिड़े, निकल गया कोई और। बड़े प्यारे शब्द। वही मैं कहता हूं कि जिन्होंने अपने अंतस के उस गहरे तल का आनंद नहीं लिया, वो संतों के शब्दों को व्याख्यायित नहीं कर सकेंगे। व्याख्या करेंगे लेकिन बड़ी उथली उथली सी करेंगे, और वो उथली उथली सी व्याख्या तो अगर ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो भ्रम में डालेगी। ये जो आज इतने झगड़े झेड़े हो रहे हैं, ये गलत व्याख्याओं के कारण हो रहे हैं। मुक गए सब झगड़े चिड़े, निकल गया कोई और। जिसको जलाया गया, जिसको दफन किया गया, मुसलमान कहते हैं कि आग नहीं लगानी है, और हिंदू कहते हैं कि मिट्टी में दफन नहीं करना। और हिंदू मिट्टी में दफन उसको ही करते हैं, और मुसलमान भी उसको ही दफन करते हैं जो फकीर हो गया, जो उस तल को छू गया, जिसके ऊपर बरस गया वो प्रभु, अमृत का सागर बरस गया, उसको दफन कर देते हैं, उसको जलाते हैं। इसकी बड़ी जरूरत है। इसने वो समुद्र अमृत का पी लिया है, अब ये जहां भी रहेगा वहां आस पास की सुगंधित तरंगों से तरंगायित करेगा। ये मुर्दा भी बड़े काम का। इसलिए जो व्यक्ति पहुंच गया, संबोधि को प्राप्त हो गया, हिंदू धर्म में उसे दफन किया गया। हम संतों को कभी जलाया नहीं, उनको दफन किया गया। क्योंकि इसके रोम रोम में से इतनी ऊर्जा की वेव्स निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी, कि जो उनके करीब आ जाएगा वह मुक्त हो जाएगा। ये आगुंतक को अपने ही भीतर उस तल पर जाने में सहायता करेंगी किरणें। इसलिए मैं आपसे सदा ही कहता हूं, जहां भी आपको पता चले कि इस जगह के ऊपर कोई संत जो उस परम अवस्था को पहुंच गया है, दफन है, सबसे बढ़िया स्थान वो है मंदिर में। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में धक्के मत खाना, वहां कुछ नहीं। ऐसी जगह के ऊपर जहां संत दफन है, वो तीर्थ है, वहां चले जाना, वहां बैठ जाना।
बस वही तीर्थ है। तुम्हारे बनाए तीर्थ तो तुम्हारे बनाए। मुझे लोग कहते थे राम मंदिर बन गया। मैंने कहा सारी दुनिया को मंदिरों से भर दो, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अगर तुम्हें पूजा करने का बल नहीं आता तो तुम कहीं भी बैठ जाओ, तुम अपने अंतस्थल में पहुंचोगे। पूजा करने का भी तरीका आना चाहिए, पूजा करने की कला भी तो आनी चाहिए। और कितने ही मंदिर बना लो, ये तो आध्यात्मिक कारण नहीं है। वैसे तो मंदिर बनाने का काम आध्यात्मिक लोगों का ही। मंदिर वहां बनना चाहिए जहां कोई ऋषि दफन है, जहां कोई संत के ऊपर बरस गया है वो अमृत का सागर, वहां बनना चाहिए मंदिर, ताकि वहां जो व्यक्ति आए उसकी तरंगों का पान करे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की तरंगें मीलों तक प्रभावित करती हैं। ये तो साइंटिफिक है। लेकिन मैं आपको आध्यात्मिक पथ दिखाना चाहता हूं, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तुम पूजा करने की अगर विधि जानते हो, पूजा करने का बल है, तो फिर तुम कहीं भी बैठ जाना। मन मंदिर तन वेश कलंदर, फिर तो तुम्हें कोई ईंटों की भव्य इमारतों की, सुंदर नक्काशियों की जरूरत है। अगर पूजा करने का बल है तो तुम आंखों को बंद करोगे, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अपने भीतर छलांग लगाओगे और वहां पहुंच जाओगे जो मन के अंदर बैठा है। और वो मन के अंदर ही बैठा है, बाहर के मंदिर बनाने वाले एक पाप कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको एक अज्ञान दे रहे हैं, ये अभिशप्त कर रहे हैं आपको, असली स्थान छीन रहे हैं आपका, जहां वो राम विराजमान है। वो राम विराजमान है, वो मंदिर आपके भीतर विद्यमान है। ढूंढ कहां रहे हो? घट घट में मोरे राम बसत हैं, घट घट में मोरे राम बसत हैं, राम बसत हैं, कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। ये घूंघट के पट क्या है? मन के अंदर ही मंदिर है। इन शब्दों का संधि छेद आपने कभी किया है? तो मंदिर भी बाहर बना लिए, मस्जिदें भी बाहर बना ली, गुरुद्वारे भी बाहर बना लिए, जबकि गुरुद्वारा तो भीतर है। चर्च भी बाहर बना लिए, है सब आपके भीतर। ऐसे ही कबीर नहीं कहते कि जिसको ढूंढता है
वो बाहर नहीं, वनों में नहीं। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर नहीं कहते, काहे रे बन खो जन जाए, काहे रे बन को जन जाए। क्यों खोजता है वनों में? वनों में वो नहीं है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो है संग समाय, सर्वनिवासी सदा अलेपा। सबके भीतर निवास करने वाला, और सबके भीतर निवास करने के बाद निर्लिप्त रहने वाला, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो है संग समाए, काहे रे बन खो जन जाए। वन में क्यों खोजता है उसे? वन में नहीं मिलेगा। वो सबके भीतर विद्यमान है, सबके हृदय में विद्यमान है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन। तुम वन में मत ढूंढो, ऐसे घट में पीवे, मूर्ख जाने ना। जो उसे मंदिरों में ढूंढते हैं, कबीर कहते हैं वो मूर्ख है। क्या तुम मूर्ख बनना चाहते हो? बन जाओ, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। खुद ही उस आनंद से वंचित होने का मार्ग पैदा कर रहे हो। वो तो जहां है वही मिलेगा। तुम्हारे कहीं और ढूंढने से वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर लेता। तुम्हारी चाबी जहां खोई है, कहीं और ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा। यही कहते हैं गुरुजी, सेल्फ रिमेम्बरिंग। कहां गंवाई है वो चीज, वहीं खोज लो। याद करो कहां है, याद करो कहां भूल गए। सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने आप को याद करो। कहां भूल गए, कहां छोड़ के आए हो अपने आप को। अपना आपा तलाशो, अपना आपा खोजो। तुमने उसे कहीं भुला के छोड़ दिया है। तुम कहीं और भटक रहे हो, अपने से दूर, अपने आप को छोड़कर। इसीलिए दुखी। किसी का पुत्र गुम हो जाए तो कितना विलाप करता है, किसी का बच्चा गुम हो जाए तो कितना विलाप करता है। तो गुरुजीएफ कहते हैं तुमने तो अपने आप को ही गुम कर दिया है। तुम ना रोओगे तो और कौन रोएगा? तुम तो अपने आप को ही खो दिए हो। अपने आप को याद करो, सेल्फ रिमेम्बरिंग। और जैसे ही तुम अपने आप को याद करोगे, पाओगे कि खुशी का सागर तुम्हारे चारों तरफ तूफान बनकर दौड़ गया है और तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया है। वो अमृत बरसने लगा जो मुद्दतों से अटका पड़ा था। जगह गलत खोज ली। और ये मूर्ख लोग जो अध्यात्म के बारे में कुछ जानते, अध्यात्म का जिन्हें कुछ अता पता है ही नहीं, वो तुम्हें धर्म सिखाते हैं।
भटकाने के उपाय मात्र हैं। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें अपने भीतर से नहीं मिला तो मंदिर में तो नहीं मिलेगा, मस्जिद में तो नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे में तो नहीं मिलेगा। सर्वनिवासी सदा अलेपा तू ही संग समाए। अरे तू साथ ही लिए फिरता है उसे। यही कबीर कहते हैं, यही सभी संत कहते हैं। कौन संत है जो कहता है कि तुमसे बाहर है? सभी कहते हैं कि मन के अंदर वो विराजमान है और तुम उसे ढूंढते हो वनों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में। वहां वो है ही नहीं, मिलेगा क्या? जहां छोड़ा था, जहां भूले थे, वहीं से चले जाओ, वहीं मिलेगा तुम्हें वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु कभी हिलते नहीं, वस्तु अपनी जगह है। तुम हिल गए, तुमने वो मुकाम छोड़ दिया, तुमने वो स्थान छोड़ दिया। भटके तुम, वह नहीं भटकता और वह कभी नहीं भटकेगा, वो तो वहीं रहेगा। दादू का शब्द मैं कई बार बोल चुका हूं, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। इस मन ने ही तुमको उलझा दिया। मस्जिद में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, अजान करने से मिलेगा, नमाज करने से मिलेगा, पूजा करने से मिलेगा, प्रतिष्ठा करने से मिलेगा, कन्फेशन करने से मिलेगा। यह मन ही तुम्हें भटकाता है। दूजी मन की दौड़। जब तक मन दौड़ता है तब तक तुम उस आनंद में प्रवेश नहीं कर सकते। और सबकी चाहत है उस अखंड आनंद में प्रवेश कर जाने की। कौन है जो उस अखंड आनंद का स्वाद नहीं चखना चाहता? सभी उस अखंड आनंद का स्वाद चखना चाहते हैं। तुम्हें पता नहीं, जब इन राज गद्दियों के ऊपर बैठे हुए जनकों को उसकी एक बूंद मिल जाती है पीने को, वो गद्दियां छोड़ दिया करते हैं। ये जो गद्दियों के साथ चिपटे बैठे हैं, चिपकाहट किए बैठे हैं, इसका और कोई कारण नहीं, मात्र एक कारण है कि अभी भटके हुए हैं। अभी इन्हें परम साम्राज्य का दर्शन हुआ नहीं। अभी इन्हें पता नहीं है कि सुख और चैन वास्तव में है कहां। इनका कसूर नहीं, इन्हें उसके दर्शन नहीं हुए, इसलिए गाड़ते भी खड़ेंगे, मैप भी बनाएंगे, राजनीतिक चालें भी चलेंगे, षड्यंत्र भी रचेंगे, खरीद फरोख्त भी होगी, सब कुछ होगा। उसके पीछे कारण क्या है? अज्ञानता। ये जानते नहीं कि हमारी हृदय की भटकन की तसल्ली होगी कैसे? तसल्ली होगी जब आपको सत्य का पता चलेगा। आप भटके क्यों हुए हो? आप भटके हुए हो, आपको पता नहीं हम छोड़ के आए हैं और कहां छोड़ आए हैं। इसलिए गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढ रहे, वहां कभी मिलेगा नहीं। सभी संत यही बात कहते हैं, सभी संतों ने ये अनुभव किया है और बोला है। इसलिए मत ढूंढो, न मंदिरों में, न किसी धर्म स्थलों में, न तीर्थों में, न मक्का मदीनों में, कहीं मत ढूंढो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेगा। मत दौड़ो। मुक गए सब झगड़े चिड़े, निकल गया कोई और। जो मुसलमान के भीतर था, जो हिंदू के भीतर था, जो सिख के भीतर था, जो ईसाई के भीतर था, यहूदी के भीतर, वो निकल गया। और उसी के कारण ही तुम चेतन थे। और जब तक वो था, जब तक वो था इस माटी के पुतले में,
तब तक ये माटी का पुतला हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, यहूदी था। जब वो निकल गया इस माटी के पुतले से, तो बुल्ले शाह कहते हैं कि मुक गए सब झगड़े चिड़े। सब झगड़े चिड़े मुके, खत्म हो गए, खत्म हो गए सब झगड़े चिड़े। निकल गया कोई होर, न वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना कोई और था। वह तो कुछ और था और सबके भीतर वो ही है। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाए, काहे काहे रे बन खोजन जाए। जब वो निकल जाता है तो सब झगड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। मेरी बुक्कल दे विच चोर, इस चोर को निकाल फेंको, ये तुमसे बेईमानियां कराता है, ये तुमको गलत स्थानों पे लेके जाता है, ये तुमको गलत धर्म स्थानों पे लेके जाता है। यहां चलो, यहां चलो। वो चोर कौन है? मन। मेरी बुक्कल दे विच चोर, वो चोर कौन? तुम्हारा मन। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन तुम्हारा चोर है, ये तुम्हें लेके जाता है गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। इस चोर के पीछे मत चलो। कबीर कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। ये तो छिन छिन पल पल भर में बदलता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यह तो परिवर्तनशील है, इसकी बात के पीछे मत चलो। मेरी बुक्कल दे विच चोर, मुक गए सब झगड़े छिड़े, निकल गया कोई और। अब ना मुसलमान रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा, ना हिंदू रहा। अब तो माटी की लोथ रह गई, उसको जला दो, दफना दो। गिरजाघर के ऊपर गीधों को खाने के लिए रख दो, या कुछ भी कर दो, माटी है। धन्यवाद।